भैया, यहाँ पर इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? अरे रानू बहन, कौवा और कौवी यहीं से गुजर कर गए हैं, तभी इतनी तेज बदबू आ रही है। कौवा और कौवी को नहाए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने उनसे नहाने को कहा तो वो दोनों मुझसे लड़ाई करने लगे। अगर वो दोनों नहीं नहाएंगे तो हमारे जंगल में पूरी बदबू फैल जाएगी और बीमारियां होंगी। हमें कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। अरे कालू, आज वो गंदी आंखों वाला कबूतर तुमसे क्या क्या बात कर रहा था? आज फिर वो हमारे नहाने की बातें कर रहा था। मैंने तो उसे बहुत सुनाया। कालू जी, हम नहाएं या ना नहाएं, उनको क्या परेशानी है? ना जाने क्यों सारे पक्षी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे गौरी, वो कह रहा था कि हमारे अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। जो भी हो कालू जी, मैं तो नहीं नहाऊंगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है गौरी, पानी से। वैसे हमारे आपस की बात है। क्या गौरी, मेरे अंदर से सच में तुम्हें बदबू आती है? नहीं नहीं कालू, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी बू नहीं आती है। ना जाने ये पक्षी झूठ क्यों बोलते रहते हैं। वही पास में बैठा मिट्ठू तोता उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो कहता है, क्योंकि तुम दोनों की बू मर चुकी है, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की बदबू नहीं आती है। तुम्हारी बदबू से तो हम मर जाएंगे। जाओ, जाकर नहा लो तुम दोनों पहले। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो मिट्ठू तोते को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। भाग गया, वरना मैं इसे अभी बताता कि हमारे बात में इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो तुम। जल्दी, मुझे तो उल्टी आ रही है और मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम्हारे जंगल में गंदी हवाएं हैं? तुम्हारे जंगल में फूल नहीं है क्या? जल्दी, हमारे जंगल में फूल तो हैं, पर हम क्या करें? हमारे जंगल में दो कौवों के जोड़े रहते हैं जो जल्दी नहाते नहीं हैं। उनको नहाए करीब 2 महीने हो गए और उनके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और उसी की वजह से हम सारे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। तभी तुम्हें उल्टियाँ आ रही हैं उनकी गंदी बदबू से। तुम ऐसा करो, तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन कौवों को नहला दो जाकर। अरे अरे मिट्ठू तोते, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है, बताओ मुझे। वो कौवा तो मेरे पीछे ही लग गया। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे नहाने को कहा और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मेरे पास एक उपाय है उन कौवों को नहलाने का। हम ऐसा करते हैं, मेरे घर पर खीर बनाते हैं और सारे पक्षियों को बुलाते हैं। हम उनको कह देंगे कि अगर वो नहा कर आएंगे तभी हम उन्हें खीर देंगे, वरना वो हमारे घर ना आए। हम उन्हें अपने घर आने नहीं देंगे। कौवा और कौवी बहुत लालची हैं, वो खाने के लिए तो कुछ भी करेंगे। फिर वो सारे पक्षी मिलकर वैसा ही करते हैं। वो लोग मिलकर खीर बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अब जाकर उन लोगों को बुलाकर लाता हूँ और कह दूंगा कि बिना नहाए ना आए। हेलो भैया, पहले आप उन दोनों को यहाँ पर बुला लाइए। वो लोग खीर देखेंगे तो उनके मन में लालच आ जाएगा और वो लोग हमारी बात जरूर मानेंगे। कौवा और कौवी, हम सारे पक्षियों ने मिलकर खीर बनाया है। अगर तुम्हें खाना है तो आ जाओ। खीर का नाम सुनकर कौवा और कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी रानू चिड़िया के घर जाते हैं। छी छी कौवा और कौवी, तुम दोनों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर खीर खाना है तो पहले नहा कर आओ, वरना खीर खाने में मजा नहीं आएगा तुम दोनों के बदबू से।
चिड़िया बहन, हमें आप एक प्लेट में दे दें, हम अपने घर जाकर खा लेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों पहले नहा कर आओ, फिर हम सारे पक्षी साथ में मिलकर खीर खाएंगे। चलो कालू जी, हम चलकर नहा लेते हैं, नहीं तो ये लोग खीर खा जाएंगे पूरी की पूरी। फिर कालू और गौरी। रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। रानो चिड़िया सारे पक्षियों की मदद किया करती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों से बच्चों का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे 20 दिन हो गए हैं मुझे अपने अंडों पर बैठे हुए। बस अब मेरे बच्चे बाहर आ जाएं, फिर मैं इन्हें बहुत सारा प्यार करूंगी, इनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगी, इनको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी। तभी रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। तभी अचानक बहुत ही तेज बारिश आ जाती है और रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में बहने लगते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पानी में बहे ही जा रहे थे। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाती है। मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? देखो वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। नहीं बच्चों, वो एक कौवों का घर है और वो लोग बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं। वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। चलो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन मम्मा चलो ना, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की बात मानकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, हमारा घर इतनी तेज बारिश में टूट गया है। मैं और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कृपया करके मेरे बच्चों को आप अपने घर के अंदर ले लें। चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे थे। वो बहुत ही प्यार से कालू कौवे से कहते हैं, कालू अंकल, हमें बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमारी मदद कर दें। प्लीज हमें अपने घर के अंदर रख लें। रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैं अपने घर के अंदर किसी को भी नहीं रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और आज तक किसी ने भी मुझे अंकल नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा। तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर के अंदर ले लेता है। लेकिन कालू कौवे की पत्नी गौरी वो चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, मेरा घर है कोई धर्मशाला नहीं कि जब आए मुंह उठा के चले आओ। चलो चलो, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागो। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बच्चे के आने पर मैं उनको खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे। वो लोग अपनी मम्मा से खाना मांगते हैं। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर आऊँ? मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को छुपा देती हूँ और नदी के पास में जो जामुन का पेड़ है, मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ से जामुन लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों से छुपा देती है और उन्हें कहीं निकलने के लिए मना कर देती है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जामुन के पेड़ के पास जाती है, जामुन तोड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पक्षी नदी में डूब रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पक्षी को बचाने जाती है और बड़ी मेहनत के बाद वो उसे बचा लेती है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर पर चलकर थोड़ा आराम कर सकता हूँ? मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है।
माफ करना पक्षी जी, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। बारिश में मेरा घर टूट गया, हम बेघर हो चुके हैं। मैं तो अपने बच्चों को ढक कर आई हूँ किसी तरह। चिड़िया रानी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो जादुई अंडा है ये, इसे मिट्टी में दबा देना, तुम्हारा एक विशाल अंडे का घर बनकर तैयार हो जाएगा। पक्षी जी, बारिश में अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? कोई भी पक्षी उन्हें तोड़ जाएगा। चिड़िया रानी, ये अंडा लोहे से भी मजबूत होगा, कोई भी पक्षी इसे तोड़ नहीं पाएगा, तुम मेरा विश्वास करो। फिर रानो चिड़िया उस पक्षी का धन्यवाद करके वो जादुई अंडा लेकर चली जाती है और उसे मिट्टी में दबा देती है। तभी रानो चिड़िया का अंडा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस अंडे के घर में रहने लगती है।